जब से मैं एमबीबीएस करने भी गई थी इनफैक्ट, तब से मुझे एक ही ब्रांच के लिए फैसिनेशन था। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मुझे एक सीट मिल गई सेकेंड राउंड में, एंड इट वॉज ऐसे इंस्टीट्यूट से मिली है जो कि आई थिंक द बेस्ट इन दिल्ली है। Hello everyone, welcome back to our channel Growers here, and here we are with another vlog. तो आज मैंने हड़प लिया है राज का स्टूडियो अपनी वीडियो बनाने के लिए, एंड आई एम फिगरिंग इट आउट कि बहुत ही अच्छी लाइटिंग आ रही है यार फेस पे। मतलब पूरे घर में मैं एक ऐसा स्पॉट नहीं ढूंढ पा रही थी जहाँ पे मुझे ऐसे टॉक करने के लिए कोई प्रॉपर लाइटिंग फेस पे और ये सब मिल जाए, एंड आज मैंने ये डिकोड कर लिया है। तो अब राज की चेयर काफ़ी ऑक्यूपाइड रहने वाली है बाय मी। तो कटिंग द नॉनसेंस, सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देख के जाना। मतलब जब से मेरा रिजल्ट आया है, दिस इज़ द कॉन्स्टेंट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड टू मी कि मैं कौन सी ब्रांच लेने वाली हूँ, मैं कहाँ से क्या करने वाली हूँ। मतलब ब्रांच, कॉलेज, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे लोग। तो यार देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब रिजल्ट आता है उसके बाद 2 पार्ट्स में काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया की काउंसलिंग और एक होती है स्टेट की काउंसलिंग। तो स्टेट जैसे कि हमारा यूपी स्टेट है तो यूपी की एक काउंसलिंग होती है और एक ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। तो पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग 15 दिन खिंचती है, उसका रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होती है। फिर यूपी की होती है 15 दिन। मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग सा प्रोसेस है। इसलिए अब जाके, तब से लेके अब जाके मुझे कुछ मिल पाया है जो जिससे मैं थोड़ी सी संतुष्ट हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, बिकॉज यू गाइज हैव बीन वेटिंग अ लॉट फॉर दिस। तो सबसे पहले तो ब्रांच, मैंने अपने रिजल्ट वाले व्लॉग में शायद ये बता दिया था कि मेरे को बचपन का मतलब जब से होश संभाला होता है, जब से मैं एमबीबीएस करने भी गई थी इनफैक्ट, तब से मुझे एक ही ब्रांच के लिए फैसिनेशन था, एंड इट वाज रेडियोलॉजी। एंड मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मैंने एक्सप्लोर भी किया। जब मैं एमबीबीएस करने के लिए गई, मैंने सारे डिपार्टमेंट्स देखे, सब ब्रांचेस देखी, एंड फाइनली आई लैंडेड अप कि यार जो मैंने सोचा था ना वो ही शायद सही चीज़ थी। बट बीइंग द टॉप मोस्ट ब्रांच, जिसको पाना शायद बहुत ही मुश्किल था, तो मैं कभी कभी ये थोड़ा सा डुएबल नहीं समझती कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। क्योंकि मेरी नीट यूजी में भी एक बहुत डिसेंट सी रैंक आई थी, अच्छा कॉलेज मिल गया था। आई हैव नेवर बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो ऐसी रैंक ले आई कि उसको एक टॉप ब्रांच मिल जाए। तो मैंने बस ये सोचा था कि यार आई विल ब्रिंग अ डिसेंट रैंक और मेरे को उसमें ही देखती हूँ मेरे को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो रेडियोलॉजी को पाने के लिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को जैसे सुना होगा आप लोगों ने कि एमडी रेडियोलॉजी होता है, तो अगर एमडी रेडियोलॉजी आपको करनी होती है तो आपको अंडर 1500 रैंक चाहिए, अगर आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से चाहिए तो मेरा जो एम था, मैंने जब से पढ़ना स्टार्ट किया था नीट पीजी के लिए, तब से मेरा एम वाज डीएनबी रेडियोलॉजी, नॉट एमडी रेडियोलॉजी। क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले डीएनबी होता क्या है, जैसे कि आप लोग एमडी सुनते हो वैसे ही डीएनबी होता है और डीएमआरडी होता है। देयर आर 3 थिंग्स, एमडी, डीएनबी और डीएमआरडी। एमडी एंड डीएनबी आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। जो लोग भी इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि डीएनबी भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। आप लोगों की मैं नॉलेज के लिए आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि जो डीएनबी होती है वो, जो आप लोग जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हो ना, जो दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े सिटीज़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर डीएनबी की सीट्स निकलती हैं। उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सब्साइडेड सीट्स ही वो होती हैं। बट उनमें जो प्रैक्टिस होती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, डीएनबी की प्रैक्टिस। और जो एमडी होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होती है। फर्स्ट थिंग मोस्टली यही है। तो फर्स्ट थिंग यही थी कि एमडी ना करने के पीछे या उसका सपना ना देखने के पीछे भी मेरे यही रीजन था कि एक रेडियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसके लिए आपको पूरा का पूरा सेटअप प्रॉपर चाहिए। मतलब यू नीड इंस्ट्रूमेंट्स, यू नीड एमआरआई, सीटी मशीन्स एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, पता नहीं अब तो क्या क्या आ रहा है। तो वो मशीन्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शायद प्रैक्टिस करना और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और मैं ज़्यादा सीख पाऊंगी। तो इसलिए आई वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स डीएनबी फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। और डीएनबी के लिए मुझे पता था कि मुझे एक अच्छे दिल्ली के इंस्टीट्यूट में 4000 तक, प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए 4000 4500 तक बहुत अच्छी सीट मिल जाती है थर्ड राउंड तक जाते जाते दिल्ली के अंदर। और दिल्ली की रेडियो की डीएनबी की सीट तो मतलब बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। तो जब मेरी रैंक आई थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को डीएनबी रेडियोलॉजी मिल जाएगी। और मैंने काउंसलिंग भी इसी उससे स्टार्ट करी कि यार मतलब मैंने कर लिया उतना कि मेरी रैंक इतनी आई है कि मैं डीएनबी रेडियोलॉजी क्रैक कर ही लूंगी। बट देन कम्स डीएनबी की सारी जो मतलब वो होती है काउंसलिंग, वो ऑल इंडिया के थ्रू ही होती है, स्टेट के थ्रू नहीं होती। तो मैंने फर्स्ट राउंड में भरा तो फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब लोगों को इस साल रेडियो और मेडिसिन ही चाहिए। तो ऊपर के सारे रैंक के बच्चों ने डीएनबी रेडियोलॉजी उठा ली। दिल्ली की तो मतलब 2900 पे शायद खत्म हो गई, और बाकी मुंबई की, तेलंगाना की, जयपुर की कुछ सीट्स थी जो मेरे रैंक तक या मेरे रैंक के बाद तक भी गई। बट मेरा पूरा जो फोकस था वो दिल्ली एनसीआर पे था, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव। तो मुझे वो नहीं मिली फर्स्ट राउंड में। फिर क्योंकि उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग्स होती हैं तो हर साल यही होता है कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें बहुत अच्छा कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि फर्स्ट राउंड
में जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं वो सब कुछ ब्लॉक कर लेते हैं, इधर से भी और स्टेट काउंसलिंग से भी। तो सेकंड तक थोड़ा क्लैरिटी आती है कि वो लोग स्टेट से उठा रहे हैं तो इधर की सीट खाली हो जाती है। बट देन कम्स द सेकंड राउंड। तो अभी सेकंड राउंड हुआ था ऑल इंडिया का, उसके अंदर भी कोई शिफ्ट नहीं आया रैंक के अंदर। जो ऊपर की रैंक के बच्चे थे उन्होंने इधर की सीट भी नहीं छोड़ी और उन्होंने स्टेट की सीट भी नहीं छोड़ी, उन्होंने दोनों तरफ से ब्लॉकिंग कर रखी है सीट्स की। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मुझे एक सीट मिल गई सेकंड राउंड में, एंड इट वाज दिल्ली की DMRD। DMRD इज ऑल्सो थर्ड थिंग दैट आई टोल्ड यू, जो कि DNB के इक्विवेलेंट नहीं होती, उसके लिए आपको सेकेंडरी DNB करनी पड़ती है। तो मुझे लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूट से मिली है जो कि आई थिंक द बेस्ट इन दिल्ली है, वो है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल इन हजारीबाग। अगर आप लोगों को पता हो तो सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में मुझे DMRD मिली है। तो मतलब मेरे घर वाले इतने खुश, वो हॉस्पिटल ही ऐसा है कि वो जिसको भी बता रहे हैं वो उस हॉस्पिटल के नाम से ही ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सीखने का मतलब है कि मुझे किसी भी और इंस्टीट्यूट से, चाहे वो MD होता चाहे वो DNB होता, मुझे किसी भी और इंस्टीट्यूट से बहुत ज्यादा अच्छा काम सीखने को मिलेगा। वहाँ की रेडियोलॉजी फेमस है कि वहां से आपने करी है। तो अभी के लिए आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, क्योंकि बिल्कुल भी शिफ्ट ही नहीं आया था रैंक्स में, तो कुछ भी मिलने का बहुत मुश्किल लग रहा था। सब लोग बेचारे ऊपर के भी लोग, कोई भी अभी संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से, बिकॉज इधर से पूरी इतनी ब्लॉकिंग हो रखी है कि किसी को भी कुछ भी सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल पा रहा है। बट मुझे एक ऐसी सीट मिल गई कि जिसके साथ शायद मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। वो इंस्टीट्यूट की वजह से, सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की वजह से मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। बट आई विल ट्राई कि मुझे थर्ड राउंड में मैं उसको अपग्रेड करने की ट्राई करूंगी और मुझे DNB मिलेगी और दिल्ली के किसी भी इंस्टीट्यूट की जो अच्छा होगा, तो आई विल डेफिनेटली अपग्रेड फॉर इट। बट अभी के लिए आई एम हैप्पी, अभी के लिए मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मतलब जितने भी, मतलब मेरे पापा का पूरा सर्कल डॉक्टर्स का है, तो उन लोगों को हम सेंट स्टीफेंस के बारे में बता रहे हैं, तो दे आर वेरी वेरी लाइक कि वाओ यार कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट मिला है और इसमें सीखने को इतना कुछ मिलेगा। मतलब द डे आई विल पास फ्रॉम देयर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी कि मैंने क्या किया, मैंने मतलब रेडियोलॉजी में कौन सा कोर्स किया, क्या करा, मतलब नोबडी इज गोइंग टू आस्क मी, एवरीवन इज गोइंग टू सी व्हाट आई डू एंड एवरीवन इज गोइंग टू सी कि मैं कितनी स्किल्ड हूँ उस टाइम पे, एंड आई थिंक आई विल बी मोर स्किल्ड देन एनी अदर हॉस्पिटल देयर। तो मतलब अच्छा हुआ, मतलब अभी के लिए तो अच्छा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कुछ लोगों ने तो सीरियसली मेरी मतलब वीडियो पे कमेंट भी कर रखा है, कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सेंट स्टीफेंस। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे पता चला, शायद आप लोग मतलब आप लोगों ने मेरी रैंक देख के फिर वो लिस्ट खोल के पूरा देखा। तो थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, आप लोगों ने बहुत एफर्ट कर डाला होगा यार उसमें। मैं अपनी लिस्ट ही नीचे नीचे करके देखने में मुझे थकान हो जाती है, आप लोगों ने देखा, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। और जिन लोगों को DNB के बारे में नहीं पता, थोड़ी सी रिसर्च करना, बहुत वीडियोज हैं DNB वर्सेज MD फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेजेस, तो आप लोगों को पता चलेगा व्हाई आई एम गोइंग टूवर्ड्स DNB। DNB इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप। जिन लोगों को अभी पता है, बहुत लोगों को भी पता भी है, बहुत लोगों को अभी नहीं भी पता इस चीज के बारे में, बट देयर आर मेनी ब्रांचेस जिनके लिए DNB इज बेटर देन MD MS। और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जैसे कि सर्जिकल होती हैं, उनके लिए MS ही बेटर है। बट कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं लाइक रेडियोलॉजी जिनमें DNB बहुत ज्यादा हाई जा रही है। इनफैक्ट द पर्सन हुज रैंक वाज 100 ही गेट्स DNB रेडियोलॉजी फ्रॉम श्री गंगाराम हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो थोड़ा सा रिसर्च करना है यार, मतलब आप लोगों को पता चलेगा व्हाई आई एम गोइंग टुवर्ड्स इट। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल योर बेस्ट विशेज, और जो कमेंट्स आप प्यारे प्यारे करने वाले हो उनके लिए भी। बाकी अगर किसी को भी इस चीज से रिलेटेड डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड नेक्स्ट जो थर्ड राउंड में अगर अपग्रेड हुआ तो आई विल बी हैप्पीली टेलिंग यू ऑल कि मैं कहाँ एडमिशन लेने के लिए जा रही हूँ। बट अभी के लिए आई एम टेकिंग एडमिशन इन सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल दिल्ली इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, और आपकी राजश्री दीदी रेडियोलॉजिस्ट बन ही जाएंगी। सो थैंक यू फॉर ऑल योर विशेज and thanks for watching me 9 minutes speak about this. Thank you so much guys. Bye.